सिद्धांत की बात कर रहे हैं। हमारा किसी से कोई प्रयोजन नहीं, ना किसी को प्रसन्न करना है और ना किसी को खिन्न करना है। परंतु शास्त्र कहते हैं कि ब्राह्मण देवता और ब्राह्मण देवता भी वो जो विरक्त हो, जो निष्प्रिय हो, जो मूल्य न लगाता हो, व्यापार न करता हो, विक्रय न करता हो। कहते हैं एक बड़े अच्छे विद्वान काशी पढ़कर के आए और भगवत कृपा से उन्होंने भागवत जी का अनुशीलन भी किया, स्वाध्याय भी किया और बड़े अच्छे भागवत के श्लोकों का भाव प्रतिपादन करने में दक्ष हो गए। जब पढ़कर के गांव में आए तो उस क्षेत्र के उस जहां का गांव पर वहां के राजा के पास में प्रस्ताव लेकर के गए, भगवान महाराज आपका मंगल हो, आपकी जय हो। हम काशी से पढ़कर के आए और अमुक अमुक हमारे आचार्य और अमुक अमुक हम विद्वान, हम श्रीमद् भागवत पढ़कर के आए हैं। मन में भाव आता है कि आपको भागवत की कथा सुनाई जाए। तो जैसे ही उन आचार्य वर ने राजा के सामने प्रस्ताव रखा कि हम भागवत सुनाएंगे, आप सुनो, तो राजा ने कहा जल्दी और पढ़ के आए। इन्होंने कहा आप एक बार मेरा श्लोक तो सुनो, मेरे श्लोक के वाचन की पद्धति सुनो, बहुत अच्छा गाते हैं, एक श्लोक का अर्थ करने दो अपनी सभा में, अच्छा नहीं लगे तो मना करना। राजा ने कहा वो और पढ़ लिया, न श्लोक सुना न श्लोक का अर्थ सुना। बड़ी मन में गिलानी हुई, बड़ी खिन्नता हुई, बड़ी बेचैनी हुई, तिरस्कार हो गया। एक बात बताएं, आपके मन में जब भी अपेक्षा जगेगी ना, तब आपकी उपेक्षा की तैयारियां आपने करने को दूसरा नहीं करें। इस दुनिया में किसी से भी अपेक्षा पालोगे तो उपेक्षा होगी होगी और होगी। कहीं जाओ और तुमने अपने मन में सोचा कि ये मिले वो मिले, ऐसा हो वैसा हो, कितने लोग खड़े मिले, उतना ऐसा हो, आप परेशान हो जाओगे, पीड़ित हो जाओगे। और आपको संसार के किसी भी प्राणी से कुछ चाहिए ही नहीं, तो फिर दुनिया में कौन आपकी उपेक्षा करता है? सम्मान चाहोगे तो सम्मान उधार में मिलेगा, तैयार मिलेगा और पहले मिलेगा। प्रशंसा चाहोगे तो निंदा पहले मिलेगी। यदि दुनिया में किसी के सामने आप अपेक्षाओं की झोलियां फैलाओगे तो उपेक्षाओं की भीख मिलेगी मिलेगी। बड़े पीड़ित हुए, परंतु राजा की बात लगी, फिर काशी आए, वर्षों तक स्वाध्याय किया, अनुशीलन किया और वर्ष भर के बाद फिर आए, महाराज मैंने आपकी बात भागवत को और घोट घोट करके पिया है, मेरे जैसा विद्वान काशी में तो कोई है नहीं, मैं भागवत की कथा सुनाना चाहता हूँ। राजा ने महाराज और पढ़े, इनको बड़ी चोट लगी। लौट करके फिर काशी चले गए, फिर एक वर्ष तक भागवत का स्वाध्याय किया, अनुशीलन किया, गुरुजनों की समिति में बैठ करके। तो समझ में आया कि पहली बार जितना जाना था वो तो कुछ भी नहीं था, और दूसरी बार जितना भागवत का अर्थ समझ में आया वो भी कुछ नहीं था। अरे अब तो लगता है भागवत तो बहुत गहरी भी कुछ आया। और तीसरी बार तैयारी करके जब राजा के पास पहुंचे तो राजा से कहा, महाराज अब मैं तीसरी बार पढ़ करके आया हूँ और निश्चित रूप से पहले की अपेक्षा विशिष्ट ज्ञान हो गया है, आप तैयारी करो, मैं कथा सुना। राजा ने कहा महाराज अब पढ़ के आओ। अब के बाद धक्का लगा, मन को पीड़ा हुई कि ऐसी क्या कमी रहती जो राजा बार बार मेरे प्रस्ताव को ठुकराता है। अब की बार भागवत पढ़ने गए, एक वर्ष तक अखंड मौन रखा और निरंतर भागवत जी का स्वाध्याय करते 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 इतने तन्मय हो गए कि अब उनके मन में किसी और को भागवत सुनाने का भाव ही नहीं। भागवत का अनुशीलन करते करते भागवत हो गए। लौट करके घर तो आए और राजा के पास कथा सुनाने का प्रस्ताव लेकर के नहीं गए, क्योंकि जो पवित्र अमृत रस का आस्वादन उनको भागवत के अनुशीलन से मिला, लगता है इस रस का पान करने की पात्रता संसार में कहां है। राजा को पता चला कि अमुक पंडित जी आ गए हैं,
सेवक भेजे, दूत भेजे, कहा महाराज बुलाते हैं, परंतु पंडित जी महाराज नहीं। राजा को लगा कि वास्तव में अब की बार पंडित जी महाराज ने भागवत का रस चख लिया है, इसलिए नंगे पांव पैदल पैदल राजा उस गरीब ब्राह्मण के घर, वो सामान्य सी कुटिया में, परंतु विद्या के प्रकाश से आलोकित प्रकांड पंडित उस दिव्य आत्मा के सम्मुख चरणों में गिर करके कहता है, भगवान अब मुझे भागवत सुनो। भागवत सुनने आता है। पंडित जी ने कहा, भाई राजन, धन्यवाद तुम चल करके आए हो, निवेदन करते हो, पर अब भागवत सुनाने का विषय नहीं है। उस राजा ने कहा, महाराज आप मेरे राज्य में हैं, तो मैं आप जैसे महापुरुष के अपनी प्रजा के मध्य में रहने के कारण धन्य हो गया। मैं यही चाहता था कि जब तक आपके चित्त में भागवत का दिव्य प्रकाश न होगा, तब तक क्या होगा? बोले गेहे गेहे जने जने कारिका कण लोभेन कथा सारस तत्व कथा विप्रेय भागवती वार्ता। आज दशा ये हो गई कि अपनी ओर से चल करके प्रस्ताव रखना है, अपनी ओर से मंदिर पर डेरा डाल देना है, पात्र पात्र का विचार करता नहीं है, इसलिए कथा का सार चला गया। भगवान मैं जानता हूँ पात्र नहीं हूँ, परंतु कोटि कोटि जीवों के उद्धार के लिए आपके जैसे महापुरुष कथा न सुनाएंगे तो कैसे होगा? सुखदेव जी महाराज ने राजा जी परीक्षित पर कृपा की। अब कहते हैं बड़ी कठिनाई से जाकर के उन देवता ने राजा को कथा सुनाई। तात्पर्य क्या है? जब तक आपके मन में ये भाव है कि यहाँ से मुझे प्रतिष्ठा मिले, यहाँ से मुझे प्रशस्ति मिले, यहाँ से मुझे प्रसिद्धि मिले, यहाँ से मुझे कुछ समृद्धि मिले, जब तक आपके मन में भाव रहेगा तब तक आपने भागवत को पढ़ाई नहीं है। जब भागवत को पढ़ाई नहीं है तो फिर भागवत सुनाने की पात्रता कहां से? जो मूल्यांकन की बात करते हैं, चाहे श्रोता हो चाहे वक्ता हो, देवराज इंद्र जैसे सक्षम 100 यज्ञ करने वाले शतक का तो इंद्र की भी अपात्रता देख करके सुखदेव महर्षि उसको हटा देते हैं, उसको कथा नहीं सुनाते। तो आज सुखदेव के वंशजों में ऐसी दुर्बलता क्यों आ गई? जो तुच्छ से तुच्छ अहंकारी भगवानों के सामने, धन धर्मदानों के सामने दीन की भांति वो पहुंच जाते हैं इस भागवत के अमूल्य अनमोल प्रसाद को बांटने के लिए। इसलिए निवेदन यह है कि जो व्यास की भूमिका में ब्राह्मण देवता की बात कर रहे हैं, क्योंकि वक्ता तो ब्राह्मण ही होना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि महात्मा बन जाने के बाद जाति के विचार की आवश्यकता नहीं होती। उनको ये पता नहीं है कि जाति शब्द का जो अस्तित्व हो किस रूप में स्थापित है संसार में। जब तक इस शरीर का अस्तित्व संसार में रहेगा, तब तक जिस जाति के माता पिता से आपका जन्म हुआ है, तब तक इस जाति का, इस शरीर की जाति का अस्तित्व रहेगा।